लेकिन मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप 9 टू 5 जॉब वाले हो, तो आप जॉब की अपना जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप एक अदर सेगमेंट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, वो है क्रिप्टो। वही ऑप्शन ट्रेडिंग, उसी तरीके की एफ ट्रेडिंग आप क्रिप्टो उसमें कर सकते हो। मार्केट पे उठाना है तो मेरे को यहाँ पर मार्केट में क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो मेरे को 1 चाहिए, 100 क्वांटिटी बाय अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि 9 टू 5 जॉब वाले हैं और मतलब किसी भी टाइप का जॉब पर्सन हो, मतलब आप जो लोग भी ट्रेडर हैं, जो लोग भी जिनकी जेब में पैसा है, तो बेसिकली वो काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं और 9 टू 5 ही मोस्ट प्रोबेबली जॉब रहती है। और लोग क्या करते हैं ना, उसके बीच में थोड़ा बहुत मार्केट देखा, उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हो, क्या हो जाता है मैक्सिमम लोग ऐसी इसी चक्कर में लॉसेस फेस करते हैं क्योंकि मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं कि आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप 9 टू 5 जॉब वाले हो, तो आप जॉब की अपना जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप एक अदर सेगमेंट है जहाँ पर आप काम कर सकते हो, वो है क्रिप्टो। क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करना है, क्रिप्टो, इथेरियम, बिटकॉइन, इनको बाय सेल करना है, नहीं। ये तो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि इसमें एक तो आपको थोड़ा कैपिटल भी चाहिए होता है, दूसरा आपके लिए ट्रस्टेबल चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई किस ब्रोकर पर ट्रस्ट करें, क्या करें। तीसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको 30% का टैक्स लगा देती है, तो आदमी को फिर यहाँ पर करने में ना थोड़ा सा क्रिप्टोज का डायरेक्ट क्रिप्टोज में ट्रेड करने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई जो एफ ट्रेडिंग आप कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक एक्स में, वही ऑप्शन ट्रेडिंग, उसी तरीके की एफ ट्रेडिंग आप क्रिप्टोज में कर सकते हो। और क्रिप्टो कौन सी? वर्ल्ड की टॉप की 2 क्रिप्टोज जो आता है बिटकॉइन, फिर आता है इथेरियम। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है और सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, सबसे अच्छा मोमेंटम रहता है। इसके साथ साथ अनस्टेबिलिटी भी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि वॉलेटिलिटी, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबली लोग यहाँ पर काम करते हैं और इसीलिए यहाँ पर लोगों को ट्रेड करने में, है ना, और बहुत फास्ट अपने मतलब फास्ट फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करने में, जैसे कि आपका स्कैल्पिंग होगा, ये करने में बहुत ईजी हो जाता है, मोमेंटम ट्रेडिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है ना। और इसी में है, अगर आपको बिना इनमें ट्रेड किए एफ ट्रेड करने को मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि एफ के अंदर जब आप काम करते हो आपको मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम और वॉलेटिलिटी दोनों चाहिए होती है। अगर आप एक एफ ट्रेड करें, कोई भी एक फ्यूचर या ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करें, तो मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी जरूर चाहिए होती है, खासकर एफ के अंदर, क्योंकि एफ में अगर मोमेंटम वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, खड़ा हो गया बाजार, बैठ गया बीच में, एक रेंज में रहेगा, तो प्रीमियम मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, मोमेंटम रहेगी, तो आपके प्रीमियम ऑलमोस्ट 50 के प्रीमियम 500, 1000, 1500 इस ऐसे ऐसे मोमेंटम दे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही कवर करने वाला, कंप्लीट गाइड आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एफ के मतलब क्रिप्टोज के अंदर एफ ट्रेडिंग कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोग के ये डाउट्स थे, क्योंकि काफी टाइम से हम बोल रहे थे कि हाँ एफ आप इस तरीके से ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, ये आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन काफी सारे लोग के एक ही डाउट थे कि भाई हम इसमें ट्रेड कैसे करें, इस हम लोग कैसे डिपॉजिट करें, विड्रॉल कैसे यहाँ पर लेना है, क्या सेफ है नहीं है, ये रजिस्टर्ड किसके साथ है ना, और यहाँ पे फ्यूचर्स में काम करना चाहिए, ऑप्शंस में काम करना चाहिए, कैसे बाय सेल करें, हर एक चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और चलिए चलते हैं और इस इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम जो पहला स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो हमारी गाइड है कंप्लीट कैसे कैसे करना है। पहली चीज़ आती है कि क्रिप्टो है क्या एग्जैक्टली, कैसे काम करोगे, किस लिए काम करोगे। देखो, ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होता है ना, पूरा एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर कोई भी कॉइन है हमारे पास, ठीक है, तो इस इंडिविजुअल कॉइन को किसी भी कंट्री से कोई भी लोग आके ट्रेड कर सकता है, बाय सेल कर सकता है, किसी भी कंट्री का कोई भी इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया भी इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 30% तक का टैक्स इंपोज कर दिया, ताकि आप डायरेक्टली अगर इसमें बाय सेल करोगे, इन्वॉल्व होगे, तो आपको 30% का यहाँ पर टैक्स जो है ना पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, अब 30% तक का टैक्स लग रहा है, जैसे एफ में भी 30% तक का टैक्स लगाने की प्लान कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल करने की प्लान कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पे, इनका जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का यहाँ जो है ना, इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर, वो कम हो जाए। क्योंकि 30% टैक्स है, तो 30% टैक्स कौन भरेगा भैया, कमाए कुमाए कुछ नहीं, 30% टैक्स अलग से दे दो, तो फिर क्या फायदा। जैसे अभी एफ है, तो एफ के अंदर अगर हम लोग अभी ट्रेड करें, दबा के ट्रेड करें, तो अगर एफ को बंद तो नहीं कर सकते, कॉइन को, क्रिप्टो कॉइन्स को बैन तो नहीं कर सकते। बैन करेंगे तो दुनिया से डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, पंगा ले लेगी इंडिया कि भैया सब कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो।
लेकिन बैंक बैन करने के बजाय 30% तक का टैक्स इंपोज कर दिया, 30% टैक्स दोगे तुम अगर यहाँ पर काम करोगे। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं। बट आपको एक चीज़ बता दो, क्रिप्टो को ट्रेड करना क्यों यहाँ पे एक मतलब क्यों सही है क्यों गलत है ये भी बता देता हूँ। जब आप डायरेक्टली किसी भी कॉइन को, अगर हम यहाँ पर BTC की बात करें, इसको आप डायरेक्टली बाय करते हो तो आपको 30% का स्टेट टैक्स पड़ जाएगा, है ना। 30% तक का टैक्स आपको इम्पोज करेगा क्योंकि आप BTC में काम कर रहे हो। लेकिन मैं कहूँ BTC को आप BTC को बाय किए बिना उसके ऑप्शंस के अंदर उसके डेरिवेटिव्स, जैसे BTC अभी चल रहा है 63,000, है ना, 63,000 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे एक डेरिवेटिव्स आ गए, ऑप्शन आ गया, इसका स्ट्राइक प्राइस BTC का, है ना, 63,000 की सी कॉल ऑप्शन। मुझे यहाँ पर BTC ऊपर जाते हुए देखा तो मैं इसकी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करूँ और मैं यहाँ पर जो अपना डिपॉजिट करूँ अपने ब्रोकर के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर, यहाँ पर मैं 1 लाख रुपये का कैश डालूँ, 1 लाख रुपये से यहाँ से ट्रेड मारूँ, है ना। इसका प्रीमियम 50 रुपये हो, 50 से 60 गया, मेरा 20% यहाँ पर बन गया और मेरा 1 लाख में यहाँ पर कितना परसेंट का 20K का प्रॉफिट बन गया। तो क्या किया मैंने, सिर्फ इसके डेरिवेटिव्स में काम किया और यहाँ पर एक ट्रेड मारा, एक मोमेंटम स्केल मारा, छोटा स्केल मारा और प्रॉफिट बनाया। मैं यहाँ से एग्जिट ले लिया, 20,000 का प्रॉफिट बना के निकल गया। मैंने क्या इसमें काम किया? बिल्कुल नहीं किया। कैसे मैंने ट्रेड किया? क्या मेरा पैसा इसमें गया? नहीं किया। तो मेरा क्या यहाँ पर 30% टैक्स पड़ना है? बिल्कुल नहीं पड़ना है। जब ये चीज़ आपकी ओवरलैप हो रही है, जब इसका लूप होल यहाँ पर निकल के आप लोगों के लिए आ चुका है, तो वाई नॉट, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको अपडेट दूंगा कि कैसे आप मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये 30% तक का जो टैक्स था, ये अब ये वाला चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि हमने पता चलेगी कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। अब बात आती है कि किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, क्रिप्टोज के अंदर अगर आपको काम करना है तो बेसिकली मार्केट जो है हमारा ना, मार्केट ओपन है 365 डेज, ओके, एंड 24/7 वीक में हर दिन ओपन है, 365 डेज ओपन है। तो क्या बेनिफिट है यहाँ पे कि अगर आप 9:15 से लेकर 3:15 तक मार्केट को फुल टाइम नहीं दे सकते हो, है ना, लेकिन आपकी जो टेक्निकल है और आपका जो प्राइस एक्शन है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको टेक्निकल समझ में आता है, प्राइस एक्शन समझ में आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये BTC ऑब्लिक इथेरियम में ट्रेड करना है या इथेरियम के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना, ठीक है। इनके डेरिवेटिव, इसके ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शंस में ट्रेड करना आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? थीटा डीके। यस, थीटा डीके देखने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपकी डेली एक्सपायरी है, आपको यहाँ पर डेली एक्सपायरी मिल जाती है। जिस प्लेटफॉर्म में आप ये करोगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, भी आपको पूरा प्लेटफॉर्म बता दूंगा, वहाँ पर आपको डेली एक्सपायरी देखने को मिल जाती है। तो थीटा डीके लगेगा, अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपको थीटा डीके को बीट करना है, आप क्या कर सकते हो? इसके बिटकॉइन इथेरियम के क्या कर सकते हो? फ्यूचर। आपके फेवर में अगर प्राइस गया, आपका फ्यूचर बढ़ेगा, आपके एंगेज में गया, आपको लॉस होगा, आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर प्राइस गिरता है, फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, प्राइस बढ़ता है, फ्यूचर को बाय कर लो। तो आप यहाँ पर थीटा डीके को भी बीट कर रहे हो और इनडायरेक्टली आप बिटकॉइंस के अंदर ट्रेड कर पा रहे हो, बिटकॉइन के मोमेंटम को पकड़ पा रहे हो, बिटकॉइन के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब कर पा रहे हो, ठीक है। और किन के लिए? जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं मार्केट के अंदर, है ना, क्योंकि ये उनकी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी अच्छी है, उनको मतलब फंडामेंटल का इतना यहाँ पर नीड नहीं होता है, टेक्निकल प्राइजेक्शन काफ़ी अच्छा है ना। तो वो लोग काम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं जो लोग जॉब पर्सन है, क्योंकि आप अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको फुल टाइम यहाँ पे बैठना पड़ेगा बॉस। यहाँ पर पार्ट टाइम बैठ के काम नहीं होता। या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर आपको फुल टाइम बैठना पड़ेगा। लेकिन अब जब शाम को घर आ जाते हो तो बेसिकली मेरे को जहाँ तक मोमेंटम देखने को मिलता है ना, मूव्स जो अच्छे आते हुए दिखते हैं, BTC हो गया आपका, ATH में हो गया, इथेरियम में हो गया, तो वो मेरे को दिखते हैं 5 के बाद, 5 PM टू रात के 11 PM तक दिख जाए, मोस्ट प्रोबेबली दिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर US मार्केट भी ओपन रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें उस टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। जितने भी मेरे ट्रेड्स रहते हैं बेसिकली इसी टाइम पे रहते हैं, इसी टाइम पर मैं ट्रेड करता हूँ और इसी टाइम पर मैं आपके लोगों के साथ ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। पूरे दिन भर में कुछ मेरे को वहाँ पर ज़्यादा खास मोमेंटम दिखता है नहीं, आता है तो फिर मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि दिन भर में इंडियन मार्केट में काम करता हूँ। और वीकेंड्स पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता क्योंकि वीकेंड्स पर वॉल्यूम डाउन हो जाता है और जो एल्गोस हैं, है ना, एल्गोस बेस्ड ट्रेडिंग वो ज़्यादा चलती है क्योंकि वीकेंड हर कोई इन्जॉय कर रहा था। आप करते हो, आप भी ट्रेड करते हो, वीकेंड पे आप भी इन्जॉय करते हो। तो हर एक ट्रेडर वीकेंड में पीसफुली रहना चाहता है। वीकेंड में भी 24/7 काम कोई नहीं करता है। स्पेसिफिक टाइम जोन है जहाँ पर सब लोग एक्टिव रहते हैं वो ये रहता है शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है ट्रेड करने की, ठीक है। अब ये है, अब आपके पास टाइम भी मैंने आपको बता दी कि क्या टाइम बेटर रहता है, क्या है, किस लिए बेटर है। अब आपको मैं थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाता हूँ, इसका क्या पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको प्राइस एक्शन आता है, आपकी टेक्निकल्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ है। बस यहाँ पे एक चीज़ रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ता है।
है ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम करने पड़ते हैं, पेशेंसली काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे यहाँ पर काम करना पड़ता है। क्योंकि देखो जो मार्केट 24/7 ओपन है, यानी जो मार्केट 24/7 ओपन है इंटू 365 डेज ओपन है, तो आपको हर एक सेकंड हर एक मिनट में ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे ना कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ता है किस पे, ट्रेड्स पे, और किस पे, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो काम करना होता है आपको वो प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन पे आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस, ओके, प्योर प्राइस एक्शन प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करना पड़ता है, कुछ नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ बेस्ड, ठीक है, न्यूज़ बेस्ड कुछ भी एक ऐसा किसी कंट्री ने बैन कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पे काम तो करोगे, लेकिन पेशेंस के साथ, हर वक्त आपका पैरेक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैप्स भी बन जाते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो हर जगह पे देखिएगा तो हर बार चीज़ें नहीं चलती, बट पेशेंस के साथ सही टाइम सही जगह पर आप चीज़ें अगर पकड़ोगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर जो मिलता है ना, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ पर मिलता है बहुत हाई मिलता है, बहुत 1:10, 1:8, 1:6, 1:5, बहुत ईजीली, अगर आपका प्योर पैरेक्शन बेस्ड काम है और आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ मार्केट में काम करते हो तो ये बिल्डअप करना। नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर कोशिश करो 1 से 2 ट्रेड मैक्स, 1 से 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं, ये आपका सेटअप बना रहा है। 1 से 2 ट्रेड अगर मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन बेस काम करेंगे, प्योर टेक्निकल एनालिसिस पर काम करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एट लीस्ट मिनिमम 1:3 के आसपास आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, बहुत अच्छा मिल जाता है नहीं। फ्यूचर के अंदर करोगे 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 8, 10 भी मिल जाता है, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हो तो मोमेंटम नहीं है तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि डेली एक्सपायरी है, मोमेंटम नहीं है ना, आपकी वॉलेटिलिटी नहीं है, उसमें डेली एग्जिट लेना पड़ेगा। क्योंकि एफएनओ के अंदर यही आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर आप क्रिप्टोज के अंदर एफएनओ के अंदर काम करते हो, एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर काम करते हो, तो थीटा डी के अप्लाई होता है। देखो तभी एफएनओ ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे जब आपको क्या मिलती है, वॉलेटिलिटी मिलती है। वॉलेटिलिटी मीन्स ऊपर भी ज़्यादा प्राइस, नीचे भी ज़्यादा, ऊपर भी ज़्यादा, नीचे भी ज़्यादा, ऊपर भी ज़्यादा, नीचे भी ज़्यादा, ऊपर भी ज़्यादा, नीचे भी ज़्यादा, और बहुत फास्ट मोमेंटम आ रही है। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे ना, है ना, ऑप्शंस के जो प्राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे, तो आपको दोनों साइड स्कैल्प करने का और तो ट्रेड लेने के मौके मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्केट क्या है, एक रेंज में ऐसे ऐसे करके एक रेंज में बैठ जाता है, तो आपके ऑप्शंस ना फॉल करने लग जाएंगे, थीटा डी के लग जाएगा। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर वॉलेटिलिटी है, मोमेंटम है, ऑप्शंस के अंदर काम करो, एंट्री लो, एग्जिट करो फटाफट से, कोई ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। मतलब आप 15, 20, 25, 30 जहाँ इतने में ही आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, नहीं मिलता तो फिर रेंज में बैठ रहता है। लेकिन आप ट्रेड को लेके बैठना जानते हो, लंबा मूव आपको एक्सपेक्टेड है कि एक रेंज में आपने एंट्री बना ली और आपको दिख रहा है ब्रेकआउट आ सकता है, मोमेंटम आ सकता है, तो आप फ्यूचर को वहाँ से बाय करके चल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर थीटा डी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब सीधे आपको मैं प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए यहाँ पर ट्रेड को कैसे पकड़ना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे फ्यूचर में काम करना है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक बार तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ पाओ और अपना जो है यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी है स्मूथली स्टार्ट कर पाओ। ओके, सो द प्लेटफॉर्म इज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं आपको वीडियोस में बीच बीच में बताते रहता हूँ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप मेरे को अपना यूज़र आईडी प्रॉपर्ली मेंशन करके मेरे को फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करके मैं आपको अपने जो अपना जो क्रिप्टोज वाला प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैं ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पर मेरे को जो भी प्रॉपर सेटअप दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, है ना। और जो लोग मेरे उसमें जुड़े हुए हैं उसमें उन्होंने देखा होगा मैं इतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता, जब भी सेटअप दिखता है तब भी शेयर करता हूँ। और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब एक तरीके से ना एक्यूरेसी काफ़ी मतलब डिसेंट एक्यूरेसी थी, काफ़ी ठीक एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा उसको ट्रेड करने में, ट्रेड समझने में। अगर आपको नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो नीचे लिंक दिया है, अकाउंट ओपन करो, है ना, और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और ये इस तरीके का लिंक पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई है चीज़ें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो बिटकॉइन एंड इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। एफएनओ ट्रेडिंग 24/7 ओपन रहेगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो सारा सेटलमेंट आईएनआर में होता है, ओके। यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 24 आवर का वॉल्यूम कितना है, कितना एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता है, मतलब एक अच्छा खासा वॉल्यूम पर यहाँ पर
लोग ट्रेड करते हैं, काम करते हैं। अब दूसरी चीज़ है, आपको थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी, हर किसी को ट्रस्टफुल चीज़ें चाहिए होती है, तो वी आर रजिस्टर्ड विद FIU, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस, ठीक है। सो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है एंड फुल्ली कंप्लाइंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ, तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, बिना ओन के आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो, मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। मार्जिन बेनिफिट क्या होता है उसको थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। देखो मार्जिन क्या होता है, आपके पास जैसे मैं कह रहा हूँ 10x मार्जिन यहाँ पर मिल रहा है, 10x का मार्जिन आपने मिला, क्या होता है आपके पास 1,000 रुपये है ना, आपके पास 1,000 रुपये, लेकिन आपको 1,000 रुपये के ट्रेड में कोई ज़्यादा कुछ मज़ा आएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट लॉस में कुछ मज़ा नहीं आएगा ना, आपका PNL जो होगा 1,000 के ट्रेड में कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने अगर 10x मार्जिन लिया तो अब आपको 1,000 रुपये में क्या है, 10,000 रुपये के ट्रेड को, 10,000 रुपये के क्वांटिटी के, मतलब 10,000 रुपये के आप वहाँ पर बाई सेल कर सकते हो, 10,000 रुपये का आप ट्रेड उठा सकते हो। लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है वो 10,000 के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सपोज करो 10,000 का ट्रेड उठाया, आपने यहाँ पर 10% उड़ा दिया, 10% लॉस हो गया, तो आपका क्या चला जाएगा, पूरा का पूरा अकाउंट में 1,000 है वो भी चला जाएगा। तो मार्जिन लेने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आपके पास 1,000 का कैपिटल है, तो छोटे अमाउंट से आप टेस्ट भी करना चाहते हो और आप चाह भी रहो कि मैं थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट पकड़ के काम करूँ, कैपिटल कम है तो मैं मार्जिन ले सकता हूँ, 10x ले सकते हो, 20x ले सकते हो, है ना, 25x ले सकते हो। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 25x तक जाए, उससे ज़्यादा आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे, है ना। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200x तक आपको मार्जिन मिल जाता है, 200x तक का यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो कम कैपिटल वाले हैं उनके लिए तो बहुत सही है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए बहुत सही है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मार्जिन जितना कम रहेगा उतना सही रहता है, क्योंकि आप जितने बड़े कैपिटल से ट्रेड करो, मार्जिन लेके आपने 1,000 थे, आप तो ट्रेड तो 10,000 से कर रहे हो, लेकिन आपकी झेलने की कैपेसिटी तो 1,000 है। लेकिन 10,000 से होगा तो 10,000 का 10% लॉस हो, 1,000 आपका सीधा चले जाएगा। लेकिन अगर 1,000 से आप काम करोगे तो 1,000 में आपको 10% लॉस होता है, तो आपको सीधे यहाँ पे कितना जाएगा, 100 ही रुपये जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये होता है मार्जिन बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। और डिपॉजिट विड्रॉल INR में ही होता है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर INR में ही काम होता है, सारे इंडियन रुपीज़ में ही काम होता है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका जो क्रिप्टो टैक्स है वो अप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसको आप नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर और फीचर्स के समझते हैं। देखो अभी मैं क्या गया, अभी मैंने वॉच लिस्ट में याद की, मैं वॉच लिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को जो भी ऐड करना है वो भी मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ऑप्शंस के अंदर जा रहा हूँ, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे इथीरियम है, ये बिटकॉइन है, ठीक है, ये देखना इथीरियम है, ये बिटकॉइन है, दो ही हैं। अब यहाँ पे इस वाले सेगमेंट में क्या है, एक्सपायरीज है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, हर एक दिन की यहाँ पे एक्सपायरीज है। तो मैं जैसे 2 जुलाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 जुलाई की मेरे पास ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल के आ चुकी है, ठीक, ऑप्शन चेन मेरी यहाँ पर खुल के आ चुकी है। तो मैं जैसे इथीरियम है या बिटकॉइन है, बिटकॉइन का अभी प्राइस आई थिंक चल रहा होगा 62,800 के आसपास, तो 62,800 की कॉल पुट दोनों साइड मेरे को मिल गई हैं, ठीक है। और जहाँ से इस साइड मेरे पास कॉल के हैं और इस साइड मेरे पास पुट्स हैं, तो मैं अभी यहाँ से जैसे कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस को ओपन करता हूँ, एट द मनी की ओपन करता हूँ, ठीक, ओपन हो गया। ये लो मेरे पास यहाँ पे एट द मनी का जो है चार्ट में मैंने क्लिक किया, चार्ट मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना BTC ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन का चार्ट है, और ऑप्शन के चार्ट के अंदर की एक बार थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट है ऑप्शन का, और ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है भी, आई थिंक मार्केट रेंज में, तो तभी ऐसा मतलब एक तरीके से फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे दिखा रहा है नहीं। लेकिन प्रीमियम्स के अंदर ऊपर नीचे के मोमेंटम आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हो ये इस तरीके का जो मोमेंटम वॉलेटिलिटी है ये प्रीमियम्स के अंदर है, लेकिन आपको ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं देखनी है ना। तो आप फ्यूचर के अंदर काम करोगे, फ्यूचर में बता दूँगा। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है मैंने कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारे पास मार्केट प्राइस जो चल रहा है बिटकॉइन के, कॉल ऑप्शन मेरे पास आकी है 62,800 की कॉल ऑप्शन है, 2 जुलाई की एक्सपायरी, ठीक है। अब बिटकॉइन का चार्ट है, ये रहा बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन कैसे चल रहा है आप खुद ही देख लो, किस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पर चल रहा है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट एक रेंज में है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आई थिंक रेंज हमारी ऐसे, जैसे इसने बेस फॉर्मेशन कर लिया है, तो मैं यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए करता हूँ। इस जगह से ये ब्रेकआउट एक जोन है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें अप साइड की मोमेंटम यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा ऊपर का लेवल है। तो प्योरली यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस काम हो रहा है, प्राइस एक्शन बेस चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल बेस चीज़ें चल रही है। अब मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ पर प्रॉपर अपनी की हुई है कि मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। और आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं इसी के प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मेरे को नीचे लोअर लेवल दिख रहे हैं जहाँ से इसने अभी सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अप साइड अगर ब्रेकआउट है तो मेरे को अप साइड मोमेंटम दिखता है। तो मैं यहाँ पर सीधे कॉल साइड के मतलब
जो कॉल का ऑप्शन है उस पर उस मतलब बुलिश साइड में अपने ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ, है नहीं। 5 मिनट में शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास अभी आई थिंक ये बिटकॉइन के BTC का चार्ट है, ऑलराइट। और यहाँ पर अगर मैं कोई ट्रेड बनाना चाहता हूँ तो मेरे को इधर से ट्रेड बनाना पड़ेगा, जहाँ पर कि ये बाई लॉन्ग हो गया। शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट करोगे, अगर मतलब जो सेल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाइंग करोगे, यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तब मेरे को अभी कोई स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चूज़ करनी है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर सीधा क्या जाऊँगा, इस इधर ऑप्शन में मैं गया, ट्रेड वाले ऑप्शन में गया, या किसी भी मतलब एक्सपायरी को चूज़ करना है वहाँ पर गया। चार्ट पर जाके मेरे को पूरा उसका चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो BTC के चार्ट पर मैं गया हूँ, मेरे को यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है कि यहाँ पे एक लेवल पे ब्रेकआउट होने को आया है, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है, ओके। तो मेरे पास अभी जिस स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ की थी, मैं बिटकॉइन का चार्ट मैंने एनालाइज किया, तो मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन पर दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आता है, कुछ भी आता है। मैं आपके लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड यहाँ पर लेने के लिए प्लान करूँगा। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ एक जोन है उस जहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस उसी जोन पर आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को इसका स्ट्राइक प्राइस जो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, बिटकॉइन कॉल ऑप्शन है बिटकॉइन की 63,000 की, ठीक है। 2 जुलाई का इसका एक्सपायरी है, कॉल ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ा सा ये गेम समझना कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको क्वांटिटीज़ का डिफरेंस समझ में आता है। मेरे जैसे अभी आप बैलेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,87,88,000 रुपये के आसपास है, ओके। तो मेरे पास बैलेंस है अभी मैं ट्रेड करने के लिए। तो मेरे को जैसे यहाँ पर इसको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन को बाय करना है, बाई लाऊंगा, मुझे इसे शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सेल, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए इसको सेल कर सकता हूँ। मार्जिन मेरे को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। मार्जिन कितना लेना है, लेवरेज कितना लेना है, सब मेरे को यहाँ पर मिल जाता है, ओके। अब मैं यहाँ पर जैसे क्वांटिटी डालनी है, मेरे को यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0.1 अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है। 100 क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस चल रही है इसका 452 इसका प्राइस चल रहा है। 452 इंटू 100 कर दो, मतलब 452, ये इसको ऐसे समझो कि एक शेयर का प्राइस है जिसका भाव चल रहा है अभी 452, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है 452, और इस इसके आपको 1000 क्वांटिटी के शेयर मिल जाएंगे। तो जितना अगर यहाँ से ये इसके अंदर मोमेंटम आएगा, इंटू आप 1000 करके, उतना आपका प्रॉफिट यहाँ पर बनता जाएगा, ठीक है। और आपको ये नहीं लेना, आपको भैया 1000 क्वांटिटी नहीं लेनी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉट साइज डिसाइड कर सकते हो। 0.1 है, 0.01 कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, 0.01, तो यहाँ पर 10 क्वांटिटी, भाई मैं 10 ही काम करूँ, मेरे पास 10 ही, मेरे को इसके 10 ही शेयर चाहिए, 10 ही क्वांटिटी चाहिए, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पर 1 पर भी काम कर सकते हो। लो 1, आपके पास 1000 क्वांटिटी आ गई, आपको 0.1 करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना, साइड में आपको लिखा हुआ आ रहा है, उसको देखते हैं ना, 0.01 करना है, तो आप 10 क्वांटिटी में भी यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी एक ट्रेड पंचअप करूँगा सीधा, मेरे को यहाँ पे 1 क्वांटिटी पे उठाना है और यहाँ पे मेरे को बाय करना है, ठीक है। तो मेरे पास 1000 क्वांटिटी और आपका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बाय के लिए मेरे को बेस्ट ऑफर, ठीक है। लिमिट प्रोवाइड लिमिट प्राइस, लिमिट नहीं, अगर मैं मार्केट पे चाहूँ तो मैं मार्केट भी उठा सकता हूँ, लिमिट पे चाहूँ तो लिमिट पे उठा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टॉप लॉस, लिमिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सारा कुछ ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसको मार्केट पे उठाना है, एक बिटकॉइन में यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ, ओके। तो मार्केट पे उठाना है तो मेरे को यहाँ पर मार्केट में क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो मेरे को 1 चाहिए, 100 क्वांटिटी बाय अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्लेस ऑर्डर, डोंट शो अगेन, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको दिखा देगा कि भैया आप क्या क्वांटिटी बाय करो, कितने मार्जिन है, क्या है चीज़ें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का सीधा ऑप्शन मैंने डाल दिया है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर सबमिटेड, आई थिंक सबमिट हो चुका है। तो नीचे मेरे अभी PNL चलने लग गया है, ओके। अब जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, मेरा PNL यहाँ पर चलने लग गया है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी आई थिंक टोटल रियलाइज PNL $9 का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। एक अच्छा खासा मेरे को यहाँ पर स्पाइक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कितना चलता है, क्या प्रॉफिट होता है। 37 USD का इसके आसपास का कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। तो 462 के आसपास मेरी बाइंग है, 508 के आसपास, 503, 508 के आसपास ये चल रहा है। तो क्लोज ऑल पोजीशन अगर मैं करता हूँ, कंफर्म करता हूँ यहाँ पे से, ठीक है, ओके। तो क्लोज ऑल पोजीशन में अराउंड, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये बता रहा है, ओके। ऑर्डर फेल्ड, ऑर्डर कैंसिल्ड, ओपन पोजीशन, ऑलराइट। तो अपना यहाँ पे ट्रेड हो चुका था, अभी 527 चल रहा है, बहुत अच्छा क्विक स्कैल्प मैंने यहाँ पे प्लान किया, जिसमें मेरा जो प्रॉफिट, अब मेरे को ऑर्डर हिस्ट्री चेक करने की भैया मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस था। अगर अभी आप देखोगे तो मैंने आज 1 जुलाई की डेट है, तो मैंने इसमें क्या ट्रेड लिया है आप एक बार देखना। 1 जुलाई की टी है और यहाँ पर मेरे ओपन बाई किया था, ठीक है। फील्ड हुआ है मेरा ऑर्डर, मैंने किस पे बाई किया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्राइस, जो कि है 462 रुपये के आसपास, और मैंने इसको एग्जिट किया है 509 रुपये के आसपास। तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे मिला है, रियलाइज अराउंड $47 के आसपास मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे रियलाइज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट $47 के आसपास मिला हुआ है।
ठीक है। तो एक सिंपल सा क्विक स्कैल्प था, छोटा सा, अभी प्राइस और 521 के आसपास भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ से मूव कर रहा है। और मेरी यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री बनी हुई थी, है ना, जिसमें मैं जस्ट आपको एक ट्रेड यहाँ पर शो करने के लिए कि कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, मैंने यहाँ पर मार्केट पर उठाया। आप यहाँ पर मार्केट में नहीं, आपको यहाँ पर लिमिट पर उठाना है तो यहाँ पर लिमिट में एंट्री प्लेस कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है कि कहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लिमिट लगानी है, कहाँ पे आपको टारगेट को बुक करना है। ठीक है, तो दोनों के ऑप्शन मिल जाती है कि कहाँ पे आप टेक प्रॉफिट करना चाहते हैं, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो मैंने तो जस्ट एक स्कैल्प किया कि कैसे आप यहाँ पे बाय करोगे, कैसे सेल करोगे। जैसे मेरे को मार्केट पर उठाना था, मैंने मार्केट पर उठाया, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, मैंने अपना एंट्री बनाई और अपना ट्रेड में अराउंड $47 के आसपास मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऑप्शन आता है कि भाई आपको कि यहाँ पर थीटा डीके भी फेस करने को मिलेगा। अब यहाँ पर एंट्री बनाई तो प्राइस नीचे आएगा आपका अगर बिटकॉइन का चार्ट मेरा मूव नहीं करता है, बिटकॉइन ने जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेकआउट दिया है, तो मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, है नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर मेरा मूव नहीं करता है, यहाँ पर साइड पे जाता तो ऑप्शन क्या करेगा, यहाँ पर मेरे को थीटा डीके देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो मेल्ट करने लग जाएगा। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर काम सकता हूँ, फ्यूचर वाले सेगमेंट में मैं जाऊँगा। ठीक है, ये रहा फ्यूचर वाला सेगमेंट, और यहाँ पर मैं फ्यूचर को बाई सेल, मुझे बाय करना है, सेल करना है, यहाँ पर मैं फ्यूचर को बाय सेल कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से। यहाँ मेरे पे लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पर मेरे को मार्जिन बेनिफिट प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ मैंने क्लिक किया, मेरे को यहाँ पर मार्जिन मिल गया। अगर मेरे को 200x मार्जिन लेना है तो 200x ले सकता हूँ, 1x लेना है तो 1x ले सकता हूँ, 10x लेना है तो मुझे 10x मार्जिन ले सकता हूँ। अब रही बात मार्जिन की, भैया कितना लेना चाहिए, तो मैंने आपको मार्जिन का बता दिया है ना, जितनी आपकी रिस्क एपिटाइट है। अगर आप 10x मार्जिन में खुश होना तो 10x मार्जिन बहुत होता है, 10x 20x उससे ऊपर कभी मजा ना। 100-200x मार्जिन में तो आपका कैपिटल ही ऊपर नीचे खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो 10x 20x मार्जिन जो होता है इतना इनफ है, इससे ज़्यादा मत जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पर लिमिट, मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस, हर एक चीज़ का ऑप्शन है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। ओके, तो ये अगर आपको थीटा डीके से आप परेशान है, थीटा डीके नहीं जाना चाहते तो आप फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थीटा डीके के बजाय सीधे ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं, देखो 525 के आसपास, 520-25 के आसपास का हाई मार्क के कैंडल आ चुका है। ओके, तो आप ऑप्शंस के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर काम कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे बाय सेल करना है, मैंने आपको दिखा दिया। और एक यहाँ पर आपके साथ एक लाइव ट्रेड मैंने लिया था, जो कि अराउंड, जिसने मेरे को जो अभी प्रॉफिट दिया है ऑर्डर हिस्ट्री में, अगर अभी मैं देखूंगा तो इसने मेरे को अराउंड 47 USD का यहाँ पे रियलाइज PNL आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट इसने मेरे को दिया है, जो कि मैंने 462 पर बाई किया था और 509 पर मैंने इसको सेल कर दिया है। ठीक है, तो ये था मेरा एक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड, जो कि मैंने क्विक स्केल पे किया आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पर बाय सेल करना है। और आपको अगर ऑप्शन नहीं करना तो यहाँ पे आप फ्यूचर का भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीचर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन मोड पर गया, मैंने यहाँ पे एनालिसिस का यहाँ पर क्लिक किया, तो मेरे को यहाँ पे एनालिसिस अगर करनी है किसी भी चार्ट, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम में किसी भी एनालिसिस करनी है, तो मेरे को यहाँ पे वही डाटा प्रॉपर मिल जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, क्या है, सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शन, आपको कॉल्स कितनी खड़ी हैं, पुट ऑप्शन, पुट वॉल्यूम कितना है, हर एक चीज़ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एनालिसिस करना और आसान हो जाता है। ठीक है, IV हो गया, और आपको ये अगर कोई भी टेक्निकल टूल, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको स्टडी करने को मिल जाती है, क्योंकि आपको ये सारे टूल्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको अपना एक व्यू बनाना होता है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। जैसे आप कोई भी ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन अगर मैं इथेरियम का करना चाहता हूँ, मेरे पास इथेरियम का डाटा आता है, मेरे को बिटकॉइन का यहाँ पर करना है तो मेरे पास बिटकॉइन का डाटा आता है। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि किस जगह पर कितने OIs यहाँ पर अवेलेबल है, ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर इथेरियम करो तो इथेरियम पे मेरे को दिख रहा है कि कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो काफ़ी बेस्ट चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे इस तरीके के फीचर अपने को देखने को मिल रहे हैं, जो हमको हमारी ट्रेडिंग के अंदर डिसीजंस लेने में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, और अपने ट्रेडिंग के अंदर के डिसीजंस को थोड़ा सा इंप्रूव करने में और हेल्प कर देते हैं, क्योंकि डाटा हमारे को मिल रहा है कि कहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, कैसे कैसे यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है, क्या IV चल रहा है, कैसा OI डाटा चल रहा है। तो थोड़ा सा एक जो फ्यूचर में जो काम करता है ना, जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड करता है, फ्यूचर में जो पोजीशन बनाता है, तो उसको एक व्यू मिल जाता है कि हाँ मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, और वो डायरेक्टली फ्यूचर के अंदर ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे अभी मेरे को क्या करना है, जैसे मैं अभी मार्केट वाले सेगमेंट में गया था, और मेरे को यहाँ पे अब आपके पास अब ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर फंड्स को कैसे ऐड करें। यहाँ पर फंड्स को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे मेरे यहाँ पर कोई बैंक की डिटेल वगैरह डाली हुई है, सब एक चीज़ आप अपना डाल के यहाँ पर अपना ऐड फंड्स को ईजिली ऐड कर सकते हो। और जिस अकाउंट की आप यहाँ पर डिटेल डालोगे, उसी अकाउंट पर आपका क्या है पेमेंट आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे UPI का ऑप्शन कह रहा है अभी नहीं, आप IMPS के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे अपने पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, साथ जिस चीज़ का सारा रिकॉर्ड रहेगा।
ओके, तो अगर आपको विड्रॉल करना है, जैसे मेरे पास ये फंड है, मैं यहाँ पे इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट विड्रॉल करके मेरे पास अकाउंट डिटेल है, विड्रॉलेबल बैलेंस 1 लाख कितना मेरे को मिल रहा है, 1,87,000 मेरे पास फंड है। तो मेरे को मैं इस कंप्लीट विड्रॉल को मतलब कंप्लीट अमाउंट को विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबमिट विड्रॉल डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने पास जितना मेरे को यहाँ पर विड्रॉल करना है, जैसे 1,87,000, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉल के लिए मैंने जैसे यहाँ पर फंड डाला है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसे अगर मैं सबमिट डालता हूँ तो मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है। तो वेरिफिकेशन कोड मेरे को यहाँ पर लगेगा, जो मेरे को सेफली सिक्योरिटी देता है कि हाँ मेरे ही अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मैं ही हूँ विड्रॉल लेने वाला। तो यहाँ पर मेरे पास जो मेल है, मेरे पास 2 फैक्टर अथॉराइजेशन, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, हर एक सिक्योरिटी सेफ्टी है। उसी के बाद मैं यहाँ पर विड्रॉल ले सकता हूँ। डिपॉजिट करते वक्त भी आपके साथ हर एक चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज की जाएगी, ठीक है। तो अभी मेरे को जैसे यहाँ पर इसमें टाइम लगेगा, तो मैं अभी विड्रॉल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इसमें ट्रेड वेट करना है। मैंने ट्रेड करने के लिए डाला है, फिर कौन इसमें डालता रहे। तो ये है, इस तरीके के ऑप्शन है यहाँ पे, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स है इसके अंदर जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। और जब आप अपनी एनालिसिस कर रहे हो तो प्योर ट्रांजेक्शन बेस्ड एनालिसिस, जैसे अपन लोगों ने अभी देखा था कि यहाँ पर बिटकॉइन है, बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ रहा है, ब्रेकआउट अगर करता है, ब्रेकआउट जैसे इसने किया, और अगर अभी देखोगे वो जो ऑप्शन का प्राइस है वापस से 150, एक बिटकॉइन का 64,000 का ऑप्शन है जो यहाँ पे अभी कितना पे चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 80 रुपये से गया था, 80 रुपये से 150 के आसपास चला। अगर ब्रेकआउट देता है आपका जो बिटकॉइन का चार्ट है, तो ये आपको अच्छा खासा स्पाइक देते हुए दिख जाएगा, है ना। जैसे इसने रिसेंटली पहले स्पाइक दिया है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी दिखाता हूँ। इसका लो है 76 का, और इसने यहाँ हाई मारा हुआ है कुछ ही टाइम के अंदर 550 रुपये के आसपास का। तो आप देख रहे हो वॉलेटिलिटी कितनी है। अब जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हैं, 550 के आसपास शॉर्ट करने को मिल गया। 550 से इसने जो लो मारा है, ये ऑलमोस्ट 70-75 के आसपास का फिर से लो मारा है। तो जो बाई करना चाहते हैं, बाइंग के लिए यहाँ पे मोमेंटम है। जो शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने और सेल करने वाले के लिए भी यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीमियम खाने के लिए आपको मिल जा रहा है। तो दोनों के लिए काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। और अभी जैसे हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे टेक्निकली, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस पर अपने को ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है, तो वही चीज़ हुई है, देखो, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का भी यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। अगर ये निकलता है, हमको अपसाइड का यहाँ पे एक लेवल दिखा देगा, जो कि ये है, ओके। तो यहाँ पर प्योरली प्राइजेक्शन बेस्ड काम करना पड़ता है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे इतना एनालिसिस, इतना कुछ वो नहीं है। और मैनिपुलेशन की बात करें तो बहुत कम, क्योंकि ग्लोबली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। अगर इस चार्ट को मैनिपुलेट करना, हिलाना है ना अगर बिटकॉइन जैसे चार्ट को, तो भैया बहुत ही मोटा पैसा चाहिए, ब्लैक रॉक जैसे को आके इसमें कुछ ना कुछ बड़ा ऊपर नीचे खेल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर प्योरली सेंटीमेंट बेस्ड, प्योरली टेक्निकल बेस्ड काम होता है, पेशेंस का सारा गेम है, और आपके ट्रेड में कंट्रोल का सारा गेम है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और कैसे कैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कैसे आपको बाई सेल करना है, कैसे आप यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल ले सकते हो। राइट गाइस, आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, प्लेटफॉर्म में भी करके चीज़ें दिखाई, है ना। मैं और भी जो मेरे ट्रेड्स हैं, मैं नॉर्मली यहाँ पर ट्रेड अपने अच्छी पोजीशन बना के रखता हूँ, बीच बीच में कभी छोटे मोटे ले लेता हूँ जब मेरे को कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। अदरवाइज जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब प्रॉपर सेटअप बना, जैसा अभी बन रहा था, मैंने आपके सामने एक लाइव ट्रेड किया, उसमें प्रॉपर एक सेटअप बन रहा है, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, बट जस्ट मैंने एक छोटा सा स्कैल्प मारा, और उस स्कैल्प के अंदर ही $46-47 के आसपास का मेरा बन गया था, ठीक है। तो एक बार आप लिंक पे क्लिक करो, अपना अकाउंट ओपन करो, और एक बार देखो वहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती है। अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है आपके लिए और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भैया कौन सा मार्केट आपको समझ में आया, कौन सा इंडेक्स आपको समझ में आता है, कौन सा स्टॉक आपको समझ में आता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना पड़ता है। तभी आपको हो सकता है आपको इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर समझ में आए, मैनिपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे टैक्सेशन ज़्यादा है, वो सब देखने को ज़्यादा मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, इसमें नहीं हो पा रहा है आपसे, कितनी टेक्निकल एनालिसिस पर आपने काम कर लिया, लेकिन ऐसा हंटी कितनी ज़्यादा हो रही है तो बंदा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। तो हो सकता है ये मार्केट आपके लिए अच्छा हो, ये मार्केट के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाए। तो अपना काम है आपको, आप लोगों के लिए हर एक वो चीज़ शेयर करना जहाँ जहाँ पे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और काफ़ी अच्छा अभी प्राइस भी मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैंने दिखाया है वहाँ पे। और इन डिटेल, इन डीप यहाँ पे और समझना है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो इसका क्रिप्टो करेंसीज का कोर्स है वो गिव अवे किया कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अनाउंस किया था, बट मेरे पास थोड़ा डाटा नहीं आ पाया, है ना, क्रॉस चेक करने में मेरे को दिक्कत होगी। तो आप अपना जो अकाउंट ओपन करेंगे, जिन लोगों ने पहले से किया है, जो लोग अभी कर दें, ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नीचे मैंने फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, उसको आप सबमिट कर सकते हैं, और आप अपना यूज़र आईडी मेंशन करेंगे तो मैं इजीली फिल्टर आउट करके आपको लिंक वगैरह ऐप के थ्रू भेज दूंगा। मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करके रख लेना, जहाँ पर आपको प्रॉपर इसका कोर्स मिल जाएगा,
जो कि आपके लिए गिव अवे है फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो कम्युनिटी है उस पर मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, जो कि एक प्राइवेट कम्युनिटी है। वहाँ पर मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी मेरे को एनालिसिस करने को मिलती है, जो मेरे को ट्रेड करने को मिलता है, जहाँ पर मेरे को सेटअप दिखता है, मैं आपके साथ प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सेटअप, हर एक चीज़, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस, हर एक चीज़ सेट करके जहाँ जहाँ पे मेरे को दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपके अपने जो ट्रेडिंग स्किल है इसमें और इन्हेंस करने के लिए। और अभी अच्छा खासा मोमेंटम भी दे रहा है, वही प्राइस एक्शन प्योरली फॉलो हो रहा है और वो प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा मूव किया जिस पर अपन ने ट्रेड किया था। ठीक है, तो यही है पूरा क्रिप्टो करेंसी का वीडियो। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि क्या अभी प्राइस एक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखो, अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन तो क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आई है। ठीक है, ये देखो क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आई है। और अगर मैं यहाँ पर अभी ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ तो ऑप्शंस के अंदर जाऊँगा तो मुझे ऑप्शंस के अंदर भी ये देखो क्या मोमेंटम आया। यही चीज़ पकड़नी होती है, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड था, कुछ नहीं है यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल। आप बस आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली। और प्रीमियम के अंदर जंप देखो 225 का 478 के आसपास का मोमेंटम सीधे स्ट्रेट दे दिया है इसने। स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 63,200 की बिटकॉइन की कॉल ऑप्शन है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पर किसी को इसको बाय करना है, सेल करना है, कुछ भी करना है यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साइडवेज रेंज में आप सेल करके उसको सेल करके बैठ सकते हैं। अगर वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी दिखाता है, मोमेंटम आ रहा तो आप बाय करके अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन वही है, प्रैक्टिस, पेशेंस और धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी स्ट्रेटजीज़ को बिल्डअप करना। टाइम जरूर लगेगा, ऐसा नहीं कि आपने कर लिया आज ही बैठ के पैसा डाल के कमा लोगे, नहीं। स्लो एंड स्टडी, पेशेंस के साथ। बाकी मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। आप अपना अकाउंट ओपन करके नीचे फॉर्म सबमिट करके मेरे को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको लिंक ऐप के थ्रू भेज दूँगा। मेक श्योर ऐप जरूर डाउनलोड किया हो आपने, स्टॉक बर्नर का ऐप। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी एक बार खुद चेक करना, खुद समझिए चीज़ों को। आपको हो सकता है इसमें कुछ और अच्छा, मेरे से अच्छी कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाए, मेरे से अच्छी कोई चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो मेरा यही था आज का वीडियो। काफ़ी लोगों के जो डाउट्स थे आई होप क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए तो जो मैंने कोर्स में आपको गिव अवे करूँगा उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।